अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी लोग बीमार हैं अल्लाह सबको तंदुरुस्ती से अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, आज की जो वीडियो है ये आपने सारी देखनी है। सबसे जो पहली बात है वो ये है कि बेशक तंदुरुस्ती और सेहत जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात ही देती है, और सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप डालते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है हम पर रहम फरमाता है। कोई भी दवाई जो है उसके हवाले से ये है कि आप मिजाज के तहत और कफ़ियत के तहत इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ तंदुरुस्ती और सेहत अल्लाह सुब्हानहू व तआला देता है। हमारे यहाँ एक अजीबोगरीब मामला है कि इतनी ज़्यादा आबादी और इतने ज़्यादा तबीब हजरात, मालजीन, डॉक्टर्स, होम्योपैथ और हुक्मा लोग जो हैं अनगिनत तादाद में हर शहर में मौजूद हैं। उसके बावजूद बहुत से अमराज जो हैं वो रिकवर नहीं होते। कोई भी मरीज़ उसकी ये ख्वाहिश होती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको तंदुरुस्ती से अता फरमाए, और कोई भी मालज जो है उसकी भी ये कोशिश होती है कि उसका जो मरीज़ या पेशेंट है अल्लाह उसको तंदुरुस्ती और सेहत दे। अब एक बात आती है कि जिस बंदे के पास जो एक्सपीरियंस, जो थ्योरी और जो फार्मूलेशन होती है वो उसको इस्तेमाल करता है। बेसिक जो तिब हमारी है वो हमें ये बताती है कि हमारे पास 4 इखलात हैं। सबसे जो पहली खिल्लत है वो सुफरा है, दूसरी बलगम है, तीसरी सुदा है, और चौथी खिल्लत कुछ के करीब रिया है और कुछ के करीब खून है। तिब्बे यूनानी में चौथी खिल्लत खून को तस्वर किया जाता है, माना जाता है, लेकिन तिब नज़रिया मुफरद अज़ा अरबा में रिया को या फिर मखाती का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से तिब नज़रिया मुफरद अज़ा सलासा में असाबी, उज़लाती और गुद्दी जो है ये 3 मिजाज जो हैं वो तस्लीम किया जाता है। तो कुल मिला के बात ये बनती है कि आप जब भी किसी मरीज़ को चेक करेंगे, किसी मरीज़ को देखेंगे, तो इन चीज़ों का आप ख्याल करेंगे कि मरीज़ के अंदर किस किल्लत की ज़्यादती है या फिर उसका मिजाज क्या है। आप बजाते खुद अगर घर में अपना मिजाज चेक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप बजाते खुद नब्ज़ को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। आज के लेक्चर में मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं तमाम चीज़ों के ऊपर डिस्कस करूं। सबसे पहले नब्ज़ के हवाले से बात करते हैं। अगर आपकी नब्ज़ में गर्मी है या फिर खुश्की है तो नब्ज़ कलाई के ऊपर आप हाथ रखते ही महसूस करेंगे, यानी नब्ज़ की जो धड़कन या ठोकर है वो आपकी फिंगर के साथ फ़ौरन टच करेगी, यानी ऊपर ही टच करेगी। अगर आपका मिजाज गर्म है या खुश्क है, दोनों सूरतों में। मसलन ऐसे ही आपने कलाई के ऊपर हाथ रखा है तो आपने दबाव नहीं दिया। अगर आपके जिस्म में गर्मी है या खुश्की है, यानी खिलते सुफरा है या फिर रिया है, तो नब्ज़ आपके पोरों के साथ टच करेगी। अगर वो 3 पॉइंट पर टच करती है, पहले उंगली पे टच नहीं करती, उसका मतलब है कि आपके जिस्म में गर्मी की ज़्यादती है, खिलते सुफरा की ज़्यादती है, आपका मिजाज गुद्दी है। और अगर वो 4 उंगलियों पे बग़ैर दबाव के टच कर रही है तो आपका जो मिजाज है वो उजलाती है,
आपका मिजाज जो है वो रियाई है, तो लिहाजा दोनों ही खुश्क गर्म या गर्म खुश्क मिजाज की नब्ज़ें हैं जो कि बिल्कुल ऊपर हैं। अब पीछे आपके पास बचती हैं ये दो चीज़ें, एक बलगम की नब्ज़ बचती है और एक सुदा की नब्ज़ बचती है, यानी असाबी और मखाती नब्ज़। इसके लिए आपको दबाव देना पड़ेगा। आप दबाव दे के इसको चेक करेंगे। जो असाबी नब्ज़ होगी वो सिर्फ पहली उंगली यानी शहादत की उंगली पे टच करेगी, बाकी 3 उंगलियों पे टच नहीं करेगी, और वो भी दबाव देने के बाद। पीछे बचती है एक नब्ज़, वो क्या है? सुदावी नब्ज़ है। ये आप दबाव देंगे तो फिर 4 उंगलियों के नीचे ये लचक खाती हुई नब्ज़ आपको, बिल्कुल बारीक नब्ज़ आपको ये हड्डी से थोड़ा सा ऊपर ये आपको मिलेगी, और ये 4 उंगलियों में मिलेगी। यानी दोनों में सर्दी है वो नीचे है, जो दोनों में गर्मी है वो दोनों नब्ज़ें ऊपर हैं। इससे ज़्यादा आसान तरीके से नब्ज़ को नहीं समझाया जा सकता। ये तो हो गया जी नब्ज़। अब अगर ज़ुबान के ऊपर हम देखें तो जिस बंदे की बलगमी ज़ुबान होती है उसके ऊपर सफ़ेदी होती है, और जिस बंदे की सुदावी ज़ुबान होती है उसके ऊपर भी सफ़ेदी होती है, लेकिन वो गाढ़ी मोटी होती है। और जिस बंदे की उजलाती ज़ुबान होती है उसकी सिर्फ सेंटर में सफ़ेदी, लेकिन वो सफ़ेदी के साथ साथ थोड़ी सी पिलाहट भी दे रही होती है, क्योंकि उजलाती गुद्दी खुश्क गर्म मिजाज आ जाएगा। और जिस बंदे की गर्मी वाली ज़ुबान होगी वो ऊपर से पीली होगी। मुंह का जायका, गर्मी वाली जो लोग हैं यानी सुफरा की ज़्यादती वाले जो लोग हैं उनका मुंह का जायका कड़वा होगा। बलगम वालों का जायका जो है वो फीका, और जो लोग सुदा वाले हैं उनके मुंह का जायका तुरश, और जो लोग उजलाती मिजाज के हामिल हैं उनका जो जायका है वो तुरशी माइल कड़वाहट पे मबनी होगा। तो ये भी आप देख लिया आपने। अब इनके इलाज के लिए आपने क्या करना है? बिलफर्ज आप किसी ऐसे मुल्क में हैं, किसी ऐसी जगह पे हैं, या आप तिब के साथ वाकफियत नहीं रखते, आपको नहीं पता नुस्खा जात का, आपको कोई भी मर्ज़ है, सबसे पहले आपको देखना होगा कि वो बावजह गर्मी है या बावजह सर्दी है। अगर तो वो बावजह गर्मी है तो फिर या तो वो खुश्की गर्मी है या फिर गर्मी खुश्की है, और अगर बावजह सर्दी है तो या तो वो बलगम है और या सुदा है। उसका मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं जी हम गर्म चीज़ें खाते हैं तो ठीक रहते हैं, ठंडी चीज़ें खाते हैं तो ठीक नहीं रहते। इसका मतलब ये है कि उनका मिजाज या तो सुदावी है या बलगमी है। अब इलाज के लिए क्या करना है? बहुत से लोगों की वीडियोस आप लोग देखते हैं, बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी कहानियाँ आप देखते हैं, बड़े लंबे चौड़े नुस्खा जात आप देखते हैं, लेकिन जब तक कफ़ियत और मिजाज नहीं कन्फर्म किसी नुस्खे का कोई फ़ायदा नहीं। जब तक आपको ये पता ही नहीं है कि आपके जिस्म में ज़्यादती किस चीज़ की है तो आप इलाज नहीं कर पाओगे। अब गर्मी वाले बंदे को अगर हम गर्म चीज़ें ही इस्तेमाल करवाएंगे तो उसको बजाय फ़ायदा के नुकसान होगा। रही बात ये कि मफरूदात के अंदर हर जड़ी बूटी का अपना एक ज़ाती मिजाज है और उसका अपना ज़ाती एक फ़ायदा है, वो एक अलग बात है, उसके ऊपर बड़ी डिटेल में बात की जा सकती है। लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो सिर्फ इतनी है कि अगर आप अननोन हैं, आप तिब से वाकफियत नहीं रखते, आप मालिज नहीं हैं, तो आप क्या करें? सबसे पहले मिजाज को देखें। मिजाज को देखने के बाद मर्ज़ कोई भी हो उसका इलाज अब कैसे करना है? उसका इलाज करना है तिब्बे यूनानी की जो बेसिक है, इलाज बिल ज़िद। ये वाहद तरीका है जिसमें मुकम्मल इलाज, जिसको हम शाफी इलाज कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो भी सदका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रहम और करम से बंदे को सेहत और तंदुरुस्ती मिलती है। अगर ये 3 बातें नहीं हैं तो ना इस जहान में ना अगले जहान में, ये लिख के रख लें, मुश्किलें मुश्किलें हैं। जो बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ
और उनकी आल के साथ मोहब्बत करेगा, उस बंदे से अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी मोहब्बत करेंगे। जो बंदा सिर्फ नबी पाक से मोहब्बत करे और उनकी आल से मोहब्बत ना करे, किसी का मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ये अकीदा है कि जो आले रसूल से मोहब्बत नहीं करता, अल्लाह भी उससे मोहब्बत नहीं करता। तो लिहाजा अगर आपको कोई मर्ज़ है तो आप क्या करें, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजें और आले नबी औलादे नबी से मोहब्बत करें और फिर अदवियात का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मर्ज़ आपका कोई भी हो, शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, दिल का मर्ज़ हो, कैंसर हो, कोई भी मर्ज़ हो, अल्लाह की ज़ात के सामने वो कुछ भी नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आपने ये बात सुनी होगी कि जब अल्लाह शिफा दे तो वो एक किसी कख की चीज़ से भी अल्लाह से दे देता है। तो बात ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हमें मग़फ़िरत तलब करनी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी है और उन पर दरूद भेजना है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल और उनकी औलाद से प्यार करना है और फिर अदवियात का इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह आप तंदुरुस्ती से जो है वो पाएंगे। अब आते हैं कि फ़ाइनल इलाज क्या है। इलाज ये है कि अगर आपके जिस्म में गर्मी है तो आपने सर्द तर चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करनी है। अगर आपके जिस्म में गर्मी है, जलन हो रही है, पीलिया है, तो उसके लिए बेहतरीन नुस्खा, मर्ज़ कोई भी मर्ज़ हो तो ये आप 3 दिन सिर्फ इस्तेमाल कर लें, सिर्फ 3 दिन। इमली और आलू, 2 चीज़ें आप ले लें, बाकी आपको नहीं मिलती। वैसे तो ये नुस्खा 4 चीज़ों पे मबनी है, लेकिन आप ये 2 चीज़ें ले लें, हर जगह पे दस्तयाब है पूरी दुनिया में। इमली और आलू बहारा बराबर वज़न में ले लें। 5-5, 6-6 दाने आप किसी भी मिट्टी के बर्तन में डाल के रात को भिगो के रख दें। सुबह उसको हाथ से मसल कर गुठलियाँ निकाल दें और बाकी जो है वो पानी वो खाली पेट पी लें। मेरे भाई सिर्फ 3 दिन आप इस्तेमाल करेंगे तो गर्मी का कोई मर्ज़ इंशाल्लाह नहीं रहेगा, सारे गर्मी के मर्ज़ ठीक हो जाएंगे। यानी सुफरा के मर्ज़, रिया की बात नहीं हो रही, सुफरा की बात हो रही, यानी गर्म खुश्क मिजाज के जो लोग हैं वो इस्तेमाल करें, खुश्क गर्म वाले इस्तेमाल ना करें। नंबर 2, अगर आपका मिजाज खुश्क गर्म है तो बहुत आसान चीज़ है। देखिए खुश्क गर्म में होता क्या है, रतूबात ख़त्म हो जाती है। हमने करना क्या, रतूबात बढ़ानी है। आपको कोई नुस्खा नहीं मिलता, ना मिले, मलट्ठी पूरी दुनिया में किसी भी नुक्कर, किसी भी कार्नर पे आप रह रहे हैं, वहाँ से आपको मलट्ठी मिल जाती है। मलट्ठी लेकर उसका पाउडर करें, 1 माशा से लेकर 3 माशा, दिन में 1 बार हमरा दूध 1 गिलास वो आप इस्तेमाल करें। 1 माशा से 3 माशा से मुराद ये है कि अगर आपकी उम्र है कोई 10-12 साल तो आप 1 माशा इस्तेमाल करें, अगर आपकी उम्र कोई 60 साल है तो आप 3 माशा इस्तेमाल करें। तो खुश्की नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। मक्खन से ज़्यादा काम, घी से ज़्यादा काम, विटामिन डी से ज़्यादा काम क्या करती है मलट्ठी। आपके जिस्म में रतूबात की ज़्यादती हो जाएगी। जहाँ तक आप चाहते हैं, आप कमज़ोर हैं, आप पतले हैं, आपका वजूद ठीक नहीं है, क्यों? क्योंकि खुश्क हो गए हैं, पानी खुश्क हो गया है। मलट्ठी इस्तेमाल करें जनाब, रतूबात ही रतूबात हो जाएगी, लालियाँ आ जाएंगी, जिस्म फ्रेश हो जाएगा, रतूबत नरम व मुलायम जिस्म हो जाएगा। ये ख़वातीन बड़ा इंजेक्शन लगवाती, पता नहीं क्या क्या करती हैं, कहते हैं हमारी जिल्द जो है, यानी हमारी स्किन जो है वो नरम नहीं हो रही, तो वो उजलाती मिजाज में जा चुकी होती है। अब उनको क्या करना है, 15 दिन मलट्ठी इस्तेमाल कर लें जनाब, जिल्द ऐसे लचक आ जाएगी कि आप समझ नहीं सकते, सोच नहीं सकते कि वाक़ई है। तीसरा, अगर आपको बलगम है, यानी असाबी मिजाज है, सारी असाबी मिजाज की अलामतें हैं, आपने क्या करना है, सिर्फ आपने लेना है जी अदरक, जिसको हम सुंड कहते हैं, और उसके साथ में आपने लेना है जी राई। अगर राई सरसों सुर्ख मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ये तारा मीरा या फिर राई जो हम
आमतौर पर जिसका ऑयल भी यूज़ करते हैं वो मिल जाए, वो भी वेरी गुड है। दोनों चीज़ें आप बराबर मकदार में ले लें, पाउडर कर लें। ज़रा कड़वी है, कोई इशू नहीं है, कैप्सूल में भर लें, बड़े साइज़ का कैप्सूल भर लें। एक कैप्सूल सुबह इस्तेमाल करें, रोज़ाना 15 दिन इस्तेमाल करें। असाबी मिजाज की जो अलामतें हैं वो ठीक हो जाएंगी। पीछे एंड पे बचता है जी सुदाह। अगर आपको सुदाह यानी सर्दी की ज़्यादती है तो उसके इलाज के लिए आप क्या करेंगे? उसके इलाज के लिए आप गर्म तर चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? खुश्क बादाम इस्तेमाल करें, अंजीर इस्तेमाल करें खुश्क, इसके अलावा मेथी दाना वो इस्तेमाल करें, अलसी इस्तेमाल करें। इनमें से कोई एक चीज़ इस्तेमाल करें तो आपके जिस्म की जो सर्दी, जो सुकेड़ है वो ख़त्म हो जाता है। लोगों के दिल के वाल तक बंद हो जाते हैं सर्दी की वजह से, कब्ज़ शदीद हो जाती है सर्दी की वजह से। फिर इसके साथ में लोगों के रंग स्याह हो जाते हैं सर्दी की वजह से। ये ख़वातीन जो है ना जी, बड़े शौक, आजकल तो मैंने लड़के देखे जी वो सुर्ख क्रीमें इस्तेमाल करते हैं, लाल रंग की क्रीमें। कई मौलवी भी मैंने देखे स्टेज के ऊपर आते हैं लाल रंग की क्रीम लगा के। नात खां जो है वो लाल रंग की क्रीम लगा के नात पढ़ने के लिए आते हैं, बाद में मुंह धो के आता है तो पता चलता है पता नहीं ये क्या हुआ है। तो वहाँ पे नूर की बरसात हो रही होती है जब कैमरे के सामने होते हैं। तो मेरे भाइयों, अगर आपको ऐसा कोई भी मसला है, मेथी दाने का पाउडर करें, 500 मिलीग्राम का कैप्सूल भरें, रोज़ाना एक कैप्सूल इस्तेमाल करें। 15 से 20 दिनों में आपका कलर बिल्कुल वाज़े ब्राइट हो जाएगा। कोई मुश्किल काम नहीं है। रंग को काला करना है मुझे बताएं, मैं आपको रंग को काला करके बताता हूँ। रंग को सफ़ेद करना है मुझे बताएं, मैं आपको कहता हूँ ये चीज़ इस्तेमाल करें, रंग सफ़ेद हो जाएगा। ये क्रीमें, ये ट्यूबें, ये लोशन, ये पता नहीं क्या क्या कुछ ऊपर से आप लगा रहे हैं स्किन को, अंदर से खून जो है वो स्याह काला हुआ पड़ा है, बल्कि काला धोत हुआ पड़ा है। पंजाबी में कहते हैं धोत होना। क्यों हुआ है? क्योंकि हमारी जो खुराकें हैं वो सारी एसिड से तेज़ाबी हैं। हमने खाना है जी पिज़्ज़ा, जिंगर, शवारमा और इस तरह की चीज़ें खानी है। उससे खून क्या करता है? खून जल जाता है। खून जल जाता है बवजह तेज़ाब, एसिड की वजह से। ऊपर से हमने पीनी होती थी पेप्सी या कोक, पहले पिज़्ज़ा खा लिया, ऊपर से पेप्सी पी ली। दोनों सूरतों में खून क्या हुआ? जल गया। पहले क्या होता था? माएँ कहती थी जी दूध पिए, लस्सी पिए, मक्खन खाएं। आजकल माएँ कहती हैं बेटा मेरे लिए भी एक शवारमा पकड़ते लाना। अब बेटे का भी रंग काला और माँ का भी काला। अब अम्मा देती है पैसे के बेटा मेरे लिए क्रीम ले आना, बेटा उसके लिए भी ले आता है, अपने लिए भी ले आता है। तो भाई ये क्रीमें श्रीमें मेरी बहनों ये छोड़ दो, अपने खून को ठीक करो, मैदे को ठीक करो। अब 3-4 चीज़ें हैं जो बनी बनाई मार्केट से मिलती हैं, उस हवाले से बात कर लेते हैं। जिस बंदे को बलगम का कोई भी मर्ज़ हो, बलगम का कोई भी मर्ज़ हो, वो बंदा क्या करे? वो मार्केट से सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ उठा ले। क्या? अंडे। घर में रोज़ाना एक अंडा बॉयल करके आप खाएं, जिस बंदे को बलगम का मर्ज़ है। ये खुराक भी है, ये इलाज भी है। बॉयल करके खाना है, फ्राई करके नहीं खाना। जिस बंदे को बलगम का मर्ज़ है वो अंडा बॉयल करके एक रोज़ाना खाए। बॉयल करना है, फ्राई नहीं करना, बार बार कह रहा हूँ। अच्छा, दूसरा, बड़ा गोश्त, जिसको हम कहते हैं जी मोटा गोश्त। ये पेशावर साइड पे कहा जाता है मोटा गोश्त, पठान भाई जो हैं, और पंजाब में कहा जाता है बड़ा गोश्त। आमतौर पर उसको कहा जाता है जी बीफ। तो आप बीफ का रोज़ाना 100 ग्राम सिर्फ 30 दिन इस्तेमाल कर लें। जिनको साबी मिराज है, कहते हैं ना जी वो बंदे को साबी कमज़ोरी होगी जी, अब उसका कोई हाल नहीं रह गया, ख़त्म हो गया, अब वो बुढ़ी के काबिल नहीं है। आधा पाव गोश्त यानी बीफ रोज़ाना, इससे ज़्यादा नहीं खाना। ज़्यादा खाएंगे तो नुकसान करेगा। आप वो रोज़ाना खाएं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ 1 महीने में आप बिल्कुल बुढ़ी के काबिल हो जाएंगे। पता नहीं लोग क्यों दवाइयों के पीछे पड़े हुए हैं। खुराकें इतनी इतनी प्यारी अल्लाह ने हमें दी हुई हैं कि हम
सोच नहीं सकते। जिस बंदे को सुदावी मसला है, यानी सर्दी की जाती है, उसके साथ में उसको सुदावी मराद है, यानी सुकेड़ पैदा हो गया, खून गाढ़ा हो गया, रंग स्याह हो गया, काला हो गया, फिंसियाँ निकल आई, बड़े बड़े गंभीर निकल आए, और फिर उन लोगों का ब्लड प्रेशर जो है वो जनाब पता नहीं कहाँ चला गया। उनके लिए क्या है कि मार्केट से सिर्फ एक चीज़ मिलती है जिसका नाम है साफ़ी। हमदर्द कंपनी का शरबत है साफ़ी। पीने का तरीका ज़रा सुन लें। वो क्या है कि 2 चम्मच रात को नीम गर्म पानी के अंदर सोने से आधा घंटा पहले और खाना खाने के आधा घंटा बाद वो आप पानी के अंदर हल करके पी लें। सुधा टूट जाएगा, खून साफ़ हो जाएगा, पूरी बॉडी में से सुधा निकल जाएगा, बिल्कुल फ्रेश एक्टिव फिट हो जाएंगे आप। तो अब आते हैं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, बलगम का है, सुधा का है, सुफरा का है, रिया का है, देखिए मैंने अर्ज़ किया है कि तमाम किस्म की जो तिब है उसमें ये 4 चीज़ें जो हैं, इनको अगर आपने नहीं देखा, यानी खिल्लत या फिर मिजाज को अगर आपने नहीं देखा तो आप इलाज कभी नहीं कर सकते। अगर आपने खिल्लत या मिजाज को देख लिया है, आपको अद्वियात अवेलेबल नहीं है, तो उसकी मुतबादल, यानी उस मिजाज की या उस खिल्लत की मुतबादल एंटी, कहते हैं ना एंटीडोट, कि किसी भी जहर का जो तरियाक होता है वो उसका एंटीडोट होता है। वो क्या है? एक आम मुहावरा है ना जी कि उसने जहर पी ली और उसको इसका एंटीडोट दे दिया गया और वो ठीक हो गया। फिल्म्स के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, आजकल तो सारी फिल्में ही हैं। बुक रीडिंग तो अब ख़त्म हो गई, स्क्रीन रीडिंग है। तो वहाँ पे आपने देखा होगा मूवीज़ के अंदर कि वो एक किस्म की मेडिसिन बनाते हैं, अगर वो रिएक्ट कर जाती है तो वो कहते हैं जी इसका एंटीडोट इसको दे दो तो ये ठीक हो जाएगा। तो वो एंटीडोट होता क्या है? वो यही है कि अगर आपके बॉडी के अंदर 4 खिल्लतों में किसी एक खिल्लत की ज़्यादती हो गई है तो उसकी जो बदल है, उसकी जो एंटी है, वो खिल्लत बढ़ा दो तो मरीज़ जो है वो ठीक हो जाता है। और पहली और आखिरी बात यही है कि ये सारी हमारी तदबीरें हैं, तकदीर के साथ हम कुछ नहीं कर सकते। तकदीर जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है उसके पास है, और तकदीरें दवाओं से बदलती हैं। मेरी दवाएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आप सबको तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला आपको सबको सेहत दे। आप मेरे लिए दवाएं किया करें। बस बात यही है कि हमारी बात तब बनेगी जब हम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आल और उनकी औलाद से सही मायनों में मोहब्बत करके अल्लाह से मांगेंगे। तो इंशाअल्लाह कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अल्लाह किसी से पर्दे में रखे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।